तो ये ट्राइंगल का पार्ट 4 वीडियो है और इसको हम लोग एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम मीडियन। उसी तरह क्वेश्चन है जैसा कल एक कराए थे। तो एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो ए बी प्रोपोर्शनल है, देखो ए बी बी सी ए डी पी क्यू क्यू आर पी एम, यानी ए बी पी क्यू के, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर यहाँ, और तीसरा क्या था ए डी मीडियन ए डी। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के। यानी गिवन में हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और टू प्रूव में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस, तो अब हम जानते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर और बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। अगर इन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो अगर बी सी का आधा बोले तो बी डी बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं ये भी बताएंगे। यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी का आधा बी डी, बोलने के लिए तो हम डी सी भी बोल सकते हैं लेकिन बी डी ही बोलेंगे, और क्यू आर का आधा क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ऐसे देखो ए बी पी क्यू, ठीक है, बी डी सी एम, ठीक है, यहाँ सी एम लिखना था, सॉरी नहीं क्यू एम लिखना था, क्यू एम, ठीक, एंड ए डी पी एम। तो ये तीनों ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के लिए बात हो गई ना, यानी ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय, तो बाय एस 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 सिमिलरिटी क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम। लेकिन अभी तो सिमिलर ये हुआ है, बस ये वाला और ये वाला, ठीक, लेकिन हमें तो सिमिलर बड़े वाले को करना था। तो अब आ जाते हैं सिंस ए बी डी सिमिलर पी क्यू एम, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया, ठीक। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर दिया था, ये दिया था ना। दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देखो दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल बराबर है तो क्या हो जाता है, ठीक। तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी, दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल बराबर है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक, समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें बोल रहा है फिगर में E इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। पहले तो फिगर हम बना लेते हैं। ये D B E, ठीक, C F A, ठीक है।
तो सी बी प्रोड्यूस टू एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये साइड इस साइड के बराबर है, तो अगर दो साइड बराबर होते हैं तो दो एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक। साथ में ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर या 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री, ठीक है। टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव, ठीक है, कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ। तो पहले इसको हम देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है। तो ए बी डी सी ई एफ, तो ये हो गया ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, बराबर सिमिलर होना चाहिए ई सी एफ ये। तो इनमें बस हम कॉमन चीज़ें ढूंढेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। अपना एंगल बी और एंगल सी तो कॉमन है। और दूसरा 90-90 भी बाय एंगल सिमिलरिटी। हाँ 90-90 देखो। हाँ, तो लिखेंगे, देखो ये वाला एंगल पहले ए से बी, ठीक है, सी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई एफ सी, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन आइसोसेलेस एंगल गिवन ए बी सी आइसोसेलेस, ठीक। नहीं चाची बात तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, करो ये। ठीक। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो अब इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखेंगे ए बी डी में एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, और ई एफ सी में एंगल ई सी एफ। दूसरा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री है, ठीक, एंगल ई एफ सी, ठीक 90 डिग्री, ठीक। और ये तो इससे, तो बाय एंगल सिमिलरिटी। अब देखो ऐसे बना लो, ये डब्बा यहाँ और इसमें ये डब्बा यहाँ, ठीक है, और ये, और तीसरा इसमें ये है तीसरे वाले एंगल, और इसमें तीसरा वाला एंगल ये हो गया। तो हमें कैसे कहना है, एंगल सिमिलरिटी। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, ए बी डी यानी 3 से 2, 2 से 1, ए बी डी सिमिलर, तो यहाँ पर भी 3 से 2 यानी ई सी एफ, बस हो गया, ठीक। कितना सरल था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जी डी एंड एच जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर। पहले ये फिगर इसी का है कि नहीं है, तो ये फिगर ऊपर वाले क्वेश्चन का है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। तो जी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई एफ जी। तो पहले एक ए बी सी ट्रायंगल बनाना है, एक ई जी एफ बनाना है, ये ए सी बी एंड ए बी ई एफ जी, एफ ई जी, ई एफ जी, ए बी सी और ई एफ जी, ई एफ जी, ठीक। सबसे पहले दिया है सी डी, सी से डी बाइसेक्टर है ए सी बी का, यानी ए सी बी का बाइसेक्टर ये है ऐसे कहीं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है आपस में। इसी तरह जी एच बाइसेक्टर है ई जी एफ का बाइसेक्टर जी एच, ठीक, यानी ये वाला एंगल। अब ये दोनों आपस में नहीं बराबर हैं अभी तक, क्योंकि हमें नहीं मालूम है, तो हम इसको क्या करते हैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं, मतलब ये वाला अपना वाला अपने वाले के बराबर है, ठीक है। तीसरा बाइसेक्टर एंगल इज डी सच दैट ये डी पे आ रहा है नहीं और ये एच पे आ रहा है, ठीक, ऑन साइड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रूव ये करना है
कि इसका फिगर तो है नहीं। हाँ, जी तो पहला तो है रिस्पेक्टिवली CD इफ। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन ए बी सी सिमिलर सिमिलर, FEG सिमिलर है FEG। अब मतलब ये समझो कि ए बी सी यानी एंगल ए बराबर है एंगल एफ के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल ई एफ ई जी एच जी के, है ना? ये बात हो गई। तो यानी कि ये अब हम लाल कर दें, मतलब ये पूरा बराबर है तो इसके बाइसेक्टर भी बराबर होंगे। कोई अगर पूरा बराबर होता है तो उसके बाद तो उसके बाइसेक्टर भी बराबर होते हैं, ठीक है? तो ये अगर हम इसको रेड ही कलर में कर दें ताकि हमें लगे कि हाँ बराबर है। अरे ये गायब हो गया पूरा। वो ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? तो यानी कि ये भी लाल कलर में कर दें। ठीक, 3 इसलिए किए, मतलब ये तीसरा चीज है। अब तो अब हमें पहला तो प्रूव करना है CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन इसके लिए। तो पहले वाले के लिए क्या काम करेंगे? ठीक है, पहला सबसे पहले लिखेंगे सिंस ABC सिमिलर FEG। गिवन। ठीक, ये सिंस मतलब गिवन ही है, ठीक है? तो अगर ABC तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल D इक्वल टू एंगल G, और एंगल D हाँ एंगल D सॉरी एंगल C इक्वल टू एंगल G, और हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, और हाफ ऑफ एंगल C यानी मान लेते हैं ये x है तो ये भी x हो गया, और फिर ये भी x, फिर भी x बराबर, यानी ये हमने लिख दिया यहाँ पर, और ऐसे हाफ ऑफ एंगल G, हाफ ऑफ एंगल G। तो अब ये हमने बता दिया, इससे इंडिविजुअल है कि ACD बराबर हो जाएगा DCB जब जरूरत पड़ेगा तो। अब हम पहले तो देखेंगे जो पहला वाला प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, CD अपॉन GH, ठीक है? CD ये CD अपॉन GH AC अपॉन FG, ये FG इधर, यानी हमें एक ट्रायंगल इसको और इसको सिमिलर करना होगा, ठीक है? हो जाएगा, बड़ी आसान। तो अब देखो इन ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD ACD ले लीजिए चाहे ADC ले लीजिए, ACD हमको वैसे एंड FGH, यस ठीक? हाँ, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल F। नहीं, एंगल से भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F और एंगल C एंड हाफ ऑफ एंगल C इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G, हाफ ऑफ एंगल G, और हाफ ऑफ एंगल C को हम क्या कह सकते हैं, और इसी को हाफ ऑफ एंगल C को कह सकते हैं ACD, और इसको कह सकते हैं HGF। हाँ, अभी तो खैर उसमें सिमिलरिटी में लिख देंगे तो HGF, ठीक? अब हमें लिखना है तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा ACD कॉन्ग्रुएंट F, ACD अगर बोला है तो FGH, ACD तो FGH, वेरी गुड। ACD सिमिलर FGH। और जब ये हो गया तो अब हमें जो चाहिए CD, यहाँ पर लिया अपना CD तो इसका भी GH, इसका लिया AC तो इसका FG, ठीक हो गया, ठीक है? बाय CPST, ठीक है, या SPST। अगला क्या है, सेकेंड वाला। अब सेकेंड वाले के लिए हम फिगर को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है? ओ सॉरी, कॉपी ऐसे इससे होगा, ठीक?
अब यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। DCB और HGE। अब सिमिलर दिखाने DCB और HGE को। DCB इन ट्रायंगल DCB एंड HGE, ठीक है। दूसरा वाला, जो सबसे पहले DCB कहाँ है, देखो DCB एक ये, ठीक, और एक ये ऊपर HEF, यानी ये भी वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट कि सिंस DCB में एंगल B बराबर एंगल E, E, ठीक। ये सही कर दिया। और एंगल हाफ ऑफ C इक्वल टू हाफ ऑफ जी G, और हाफ ऑफ C को कह सकते हैं DCB HGE। बराबर अब यहाँ पे कुछ भी HGE, लिख सकते हैं। ठीक, HGE चाहे EGH, ठीक। अब यहाँ पर सिमिलर करेंगे, देन ट्रायंगल DCB, अगर यहाँ DCB बोल रहे हैं तो अननोन से ये HGE तो HGE सिमिलर HGE। हो गया। तीसरा तीसरा DCA सिमिलर DCA HGF, ये तो पहले ही यहाँ पे कर चुके थे, ठीक है। हाँ सेम चीज नहीं, मगर वो ACD था उधर। अच्छा, हाँ DCA है। DCA, अरे बात वही है, बात वही है। यहाँ पर भी हम कह देंगे अगर DCA, नहीं यहीं से हम लिख दें अगर DCA, तो एंगल देखो DCA बोल रहे हैं, अगर DCA तो हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ D से C से A, वहाँ H से G, H से G से F, ठीक है। तो इसको जब करना तो ऐसे ही लिखना, क्योंकि यहाँ पर तो हम अपने मन से प्रूव किए थे, ठीक है। HGF, बस रीजन इसी में यही रीजन मतलब लिखना पड़ेगा पेपर। रीजन नहीं, यही सेम करना, नीचे दोबारा यही सेम कर देना। बस यहाँ पे जब ये लिखना ना, तो यहाँ पे हमने अपने मन से ACD लिया था ना, तुम यहाँ पे मन से DCA लेना, और DCA लोगे तो अगला, क्योंकि हम वही तो देखते हैं कि जिस एंगल को मतलब ये हमने, यही वाला हमें फिर दोबारा भी करना होगा। हाँ कर दोगे, और या फिर जो है कह दोगे यहीं पर जब करोगे तो ये थर्ड भी हो गया, हाँ ठीक है। धीरे धीरे सीखोगे। खैर, इसका फिगर नीचे दिया हुआ है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक, एक ये 90 डिग्री है, एक ये 90 डिग्री है, ये है A, ये है C, P, B, M, और क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, गिवन क्या है कि ABC एंड AMP और राइट एंगल एट B एंड M। तो ये दोनों राइट एंगल दिया हुआ है, और टू प्रूव में पहला करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। AM। पहले ही करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो ABC में हमें एंगल A जो दिख रहा है, वो AMP में भी एंगल A दिख रहा है। चाहे AMP की बात करें, AMP की, चाहे ABC की, तो एंगल A कॉमन। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। ए से हो जाएगा ना। हाँ, पहले और दूसरा एंगल M ABC में एंगल B और AMC में एंगल M 90 डिग्री, ठीक है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट AMP, कांग्रेंट नहीं, सिमिलर। फिर सेकेंड वाला इसी से हम प्रूव कर देंगे। कैसे? सिंस ABC सिमिलर AMP सिमिलर हमने बता दिया, तो CA अपॉन PA, अगर यहाँ से लेंगे CA और इसका PA,
CA अपॉन PA। तो यहाँ पर जैसे हमने लिया CA और PA, तो दूसरा BC लेंगे तो इसका भी परपेंडिकुलर PM, BC अपॉन PM और MP, तो ये दोनों ही प्रूफ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। E is a point on side AD produce of a parallelogram ABCD। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एंड BE इंटरसेक्ट CD। तो पहले बनाते हैं E is a point on side AD produce of parallelogram ABCD। पहले ABCD एक बना लो पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। A ऐसे बनाते हैं यहाँ से A B C D। अब ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि AD प्रोड्यूस बनाना है, मतलब AD को आगे तक बढ़ाना है, तो AD प्रोड्यूस ये बन गया आगे तक। ठीक है, अब इस AD प्रोड्यूस पे E पॉइंट है, ठीक, BE इंटरसेक्ट CD एट F। E को B से ज्वाइन करना। BE इंटरसेक्ट CD एट F, ये F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट टू शो ट्रायंगल ABE सिमिलर CFB। तो हम ले लेते हैं एक ट्रायंगल पहला AD ABE BC, ABE, ये वाला लेते हैं एक। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है CFB यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक, इन दोनों को हमें सिमिलर करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC मिल जाएगा एंड ट्रायंगल जो है CFB, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये जहाँ पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड होती हैं और पैरेलल साइड होते ही Z बन रहा है। ठीक, तो एंगल AEF इक्वल टू CBF। हम इसी ट्रायंगल की बात करें, EB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, बट ठीक है, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल का निशान बना दिया। दूसरा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल EAB बराबर BCF। क्यों, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल CFB के, और सिमिलर हो गया, बस बात खत्म हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले तो फिगर जो है 7 का फिगर ये है 6.3 है। ये पहले इसको बना लेते हैं। तो ये कुछ CAB, यहाँ से एक लाइन ले गया है परपेंडिकुलर, अच्छा 90 डिग्री मान लेते हैं, चलो ये भी 90 डिग्री। ये है D, E, जहाँ काट रहा है वो है P। ठीक, पहला हमें प्रूफ करना है। अब दिया क्या क्या है गिवन में, बस यही परपेंडिकुलर, गिवन AD परपेंडिकुलर CB, इंटरसेक्ट करता तो कहीं से भी करता ना, हाँ वो इक्वल, एंड CE परपेंडिकुलर AB। टू प्रूव, पहला प्रूव करना है AEP सिमिलर CDP। पहला AEP सिमिलर CDP। तो अब हम प्रूफ शुरू करते हैं।
ठीक, इन ट्रायंगल AEP एंड CDP। ठीक, तो AEP और CDP को एक बार कलरिंग कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, मान लो AEP ये वाला और CDP ये वाला। ठीक, तो सबसे पहले एंगल E इज इक्वल टू एंगल D। क्यों? बोथ 90। 90 डिग्री। दूसरा एंगल, एंगल CPD इक्वल्स टू APE वर्टिकली अपोजिट। हाँ, तो APE, पहले APE की बात होगी क्योंकि इधर ट्रायंगल लिखा है। CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल। ठीक है, AEP सिमिलर CDP। ट्रायंगल AEP सिमिलर CDP पहला हो गया। दूसरा है ABD सिमिलर CBE। तो दूसरा वाला ABD और CBE। तो सेकंड के लिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब ABD और CBE कहाँ है? पहले तो ABD को कलर कर लेते हैं, ABD और CBE। और CBE इस तरह से। अच्छा, तो इसमें हो जाएगा आपका एक बार एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन। और दूसरा इसमें एक हो जाएगा CBE है ना, एंगल CEB एंगल D यानी ADB ADB इक्वल टू CEB। क्यों? 90 डिग्री 90 डिग्री बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ADB ट्रायंगल ABD सिमिलर CBE। ठीक, यस। दूसरा हो गया। तीसरा ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल AEP एंड ADB। ADB। ठीक, तो AEP कहाँ है? AEP एंड ADB। एंगल तो अब इसमें क्या होगा? इसको कलर क्या है समझ ही जाओ। तो एंगल नहीं, पहले तो AEP में एंगल A वाला जो है यानी PAE बराबर ADB में भी DAB कॉमन। अब 90 तो है। यहाँ पर डायरेक्ट A क्यों नहीं लिखे क्योंकि कंफ्यूज जाओगे ऊपर से। और एंगल PEA मतलब इक्वल टू ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, 90 मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक, फिर है चौथा ला ट्रायंगल PDC एंड BDC। अब ये तो लिख देंगे बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल DAB। चौथा वाला खुद से कोशिश करना। ठीक है, चलिए।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ये फिगर था 6.37 फिगर हमने बना लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सबसे पहले कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, कि गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी, और टू प्रूव करना है या टू शो करना है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ए बी सी। अब जो कॉन्ग्रेंट है पहले तो हम उसको मार्क कर लेते हैं, ए बी ई ये वाला कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के, ए सी डी के। ठीक है, ये दोनों सिमिलर कॉन्ग्रेंट हैं। अगर कोई दो एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनका जैसे ये कॉमन एंगल है तो बराबर ही होगा, ठीक है, ये बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। जिस सीक्वेंस में है ए डी ई तो ए के बाद डी तो बी के बराबर, ठीक है, और ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब पहले एंगल से इसको कर दी। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी। तो सबसे पहले एंगल ए कॉमन नहीं, वो तो ठीक है, और नहीं, एक चीज इसमें मिस हो सकते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रेंट दिया है तो इसका मतलब कॉन्ग्रेंट दिया है, सिंस लिखेंगे यहाँ ए बी ई कॉन्ग्रेंट, रुक जाओ, ऐसे हो जाएगा, ए सी डी नहीं, हाँ ऐसे से हो जाएगा। तो सिंस ए बी ई कॉन्ग्रेंट ए सी डी, तो इसका मतलब कॉन्ग्रेंट है, तो ए डी इक्वल टू ए ई और ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, इक्वल टू ए सी, और यहाँ पर ऐसे लिखना होगा ए ई इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ए ई इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ए डी इधर है, ठीक है। और तीसरा डी ई इज इक्वल टू, सॉरी डी नहीं बताना है, मत लीजिए ना, बी लिख देते हैं, बी ई इज इक्वल टू डी सी। ये तीनों बात तो ही है और तीनों एंगल भी हैं। और अपना अगर नहीं भी होता तो एंगल ए कॉमन ले लेते, तो हाँ। ऐसे भी हो जाता। तो साइड का रेशियो हमें दिखाना होगा, तो लेकिन दो साइड तो मिल जाएगा और उसके बीच का एक एंगल मिल जाएगा, वेरी गुड। तो अब लिखेंगे सिंस ये चीज है, ठीक, ये वाला चाहे हटा दीजिए, बी ई और डी सी हटा दीजिए, और ए बी के बीच में एंगल ए कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर ये दोनों सिमिलर इन ट्रायंगल इसमें हम कहेंगे ये जो दो चीज़ें दी हैं हमें, ठीक, अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, बेसिकली ये जैसे इसके बराबर है तो ऐसे भी कह सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए ई, ठीक, और यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। लिखते समय में यहाँ पे लिख के चाहे हम उल्टा भी कर सकते हैं, ये इसलिए लिखें क्योंकि ए बी ई का पार्ट ए ई है, ए सी डी का पार्ट ए डी है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। तो ये होगा बाय एस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर, ठीक है। बस तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।